हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लास है। अभी से हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण मतलब बाबू पूरा हो चुका है, जो भी कार्य होगा ना वो समाप्त हो चुका है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट का। पास्ट परफेक्ट यानी कि देखिए इसका सिंबल लिखा गया है कि वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, हुआ था, हुए थे, हुई थी इत्यादि शब्द आता है ना, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखो मेरे बाबू, इसमें जो भी कार्य होगा ना वो कार्य पहले से समाप्त हो चुका होगा। देखिए जैसे कि पहला एग्जांपल है, एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर को मिल लीजिए मेरे भैया। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड। सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस हो मेरे बाबू, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट केवल आप जानिए कि परफेक्ट है तो हमेशा समझिएगा मेरे भैया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। किसी भी टेंस का परफेक्ट हो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही मेरे भैया किसी भी टेंस का कंटीन्यूअस हो, या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, यानी कि कंटीन्यूअस सुनने को आपको मिल जाए मेरे बाबू ना, तो वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। चलिए हम लोग आईएनजी इस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेरे भैया सब्जेक्ट है कि वे लोग काम पूरा कर चुके थे। मेरे बाबू वे लोग का इंग्लिश दे होता है। उसके बाद मेरे भैया इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड। उसके बाद चुका था, चुकी से पहले बाबू जो होगा वर्ब होगा। क्या होगा वो? वर्ब होगा। तो बाबू पूरा करने का इंग्लिश कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट। तो मेरे भैया कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है। क्या बच्चा? कंप्लीटेड। क्या पूरा किए बाबू? काम। क्या होगा इंग्लिश? वर्क। ठीक वैसे बाबू वह बागीचे में फूल तोड़ चुका था। कोई बच्चा है, कोई माली है, वो बागीचे में फूल तोड़ चुका था। तो मेरे बाबू ही लिखिएगा ना जी। इस हेल्पिंग वर्ब है। मेरे बाबू चुका था, चुकी थे, चुके थे, पहले जो भी होगा वो वर्ब होगा। तोड़ना का था बाबू का क्या बच्चा? क्या तोड़ बच्चा? फ्लावर। क्या तोड़िएगा? फ्लावर। कहाँ भैया? इन द गार्डन। इन द गार्डन ना, बगीचा में यानी कि इन द गार्डन। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे बाबू, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था। तो बाबू मैं किसका होगा? आई। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। बाबू चुका था, चुकी से पहले जो है वर्ब है। क्या है बाबू? वर्ब है। पढ़ना है बाबू थर्ड फॉर्म रेड। बाबू मीनिंग वही होता है, प्रोनाउंसिएशन केवल चेंज होता है। पढ़ते हैं रीड, रेड, रेड। ये थर्ड फॉर्म है, रेड ही पढ़ा जाएगा। सेकेंड फॉर्म रेड ही पढ़ा जाएगा। फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू? रीड। तो क्या पढ़े बच्चा? इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल अब पढ़ने वाले हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट का निगेटिव। मेरे बाबू कुछ नहीं करना है, बस ये होगा जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के मध्य में नए शब्द पाइएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस MB3 ऑब्जेक्ट अदर। इस स्ट्रक्चर पर मेरे भैया इस हम सेंटेंस को बना देंगे। देखिए वह इस पाठ को नहीं पढ़ चुका था। वह कोई बालक है, ही हो गया मेरे भैया। हेल्पिंग वर्ब आपको हेड लिखना है, नहीं का नॉट लिखना है। MB3 चुका, चुकी से पहले क्या होता है बच्चे? MB3 यानी कि पढ़ना ना बच्चा जी। तो पढ़ना का टर्म क्या होता है? क्या बच्चा? रेड। को का इंग्लिश नहीं होता है। इस पार्ट का बाबू दिस लेसन। क्या बाबू? दिस लेसन। प्रधानाचार्य मुझे नहीं पीट चुके थे। तो बाबू तो फिर लिखेंगे ना जी। उसके बच्चे हेड, उसके बाद नॉट, उसके बाद चुका, चुकी से पहले क्या होता है बाबू? ठीक। पिटना का बाबू थर्ड फॉर्म बीटेन। क्या बाबू? बीटेन। तो किसको बाबू? मुझे। क्या बाबू? मी। वह चाय नहीं पी चुका था। विजेंद्र तो बालक है ना जी। ही होगा ना जी। सरताज हेड, नॉट। शिवम टेकन। शिवम टेकन। मालवीन अखिलेश जी
इसके बाद टी। टी। समझे ना जी। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट का स्नो टाइप। पढ़ना है पास्ट परफेक्ट का स्नो टाइप, जिसका सिंबल यानी कि पहचान है वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में वाक्य के प्रारंभ में यानी कि शुरू में ही क्या शब्द आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अंग्रेजी आप लोग व्हाट लिखिएगा, व्हाट लिख दीजिएगा तो ये आपका टेंस गलत हो जाएगा। मेरे भैया उसको टेंस को देखिए, ये टेंस किसमें है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, उसका पार्ट कौन सा है, तो जो टेंस है उसका पार्ट है, उस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग कीजिएगा जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द रहेगा तब। जैसे यहाँ पर है क्या वे लोग काम पूरा कर चुके थे, मेरे भैया पहले क्या है या कर चुके थे यानी कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, तो क्या का इंग्लिश हम लोग हैड ही लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे। तो हैड, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, वे लोग का इंग्लिश दे होगा। उसके बाद भैया हमें MV3 खोजना है, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो बाबू चुका, चुकी, चुके थे, बाबू उससे पहले जो मिलेगा ना वही वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब होगा। बाबू पूरा करने का इंग्लिश कंप्लीट होगा। क्या बाबू, कंप्लीट। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। क्या भैया, कंप्लीटेड वर्क। देखो मेरे भैया, क्या वह बाजार से सब्जी ला चुका था, कोई बालक है ना बाबू, तो बाबू पहले हेड लिखिएगा ना, उसके बाद वह अंग्रेजी ही लिखिएगा। लाना का बाबू ब्राट लिखिएगा ना, बोलिए बाबू जी। उसके बाद क्या ला रहे हैं, सब्जी, इसका इंग्लिश वेजिटेबल होगा ना बाबू, वेजिटेबल। बाबू बाजार से ला रहे हैं ना, तो बाजार से सटिएगा कि हटिएगा, बाजार से सब्जी ला रहे हैं तो बाजार से सट रहे हैं कि हट रहे हैं, हट रहे हैं। तो हटिएगा तो बाबू से एक अंग्रेजी फ्राम होगा। क्या होगा बाबू, फ्राम होगा। उसके बाद बाजार का बाबू मार्केट होगा। क्या होगा बाबू, मार्केट। फिर देखिए क्या तुम लोग इस प्रश्न को हल कर चुके थे बाबू, गौसराम हेड होगा ना, कैट तुम लोग का अंग्रेजी यू होगा ना बाबू, सरताज बाबू चुका था, चुकी थी से पहले बाबू हल करना है ना, उसका इंग्लिश सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व होगा ना। मालवीन जी को का इंग्लिश नहीं होता है ना, अखिलेश जी इस प्रश्न का इंग्लिश का होगा, दिस क्वेश्चन होगा ना, ठीक, दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे ना बाबू। समझ में आया है भैया जी, आगे पढ़ाऊं, ठीक बच्चे। अब हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट का स्नो टाइप का निगेटिव। बाबू सिंबल बस वही रहेगा, चेंज बस यही है कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द, मध्य में नहीं शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट का स्नो टाइप का निगेटिव कहते हैं। मेरे बाबू कुछ नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए बाबू, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखिए पहला सेंटेंस है, क्या माँ स्टोव पर खाना नहीं पका चुकी थी, नहीं शब्द आया है, बाकी सब वही है। क्या अध्यापक तुम्हें कल नहीं पीट चुके थे, क्या वह किताब नहीं खरीद चुका था। देखिए ये जो भी सेंटेंस है इसी स्ट्रक्चर पर बनेंगे। पहले क्या है तो हमें इस सेंटेंस का बाबू आप पहचानना है कि कौन सा टेंस में है, उस टेंस का कौन सा पार्ट है बाबू, उसका हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो चुका था, चुकी थी है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब बाबू हेड होगा। क्या होगा बच्चे, हेड। सब्जेक्ट द मदर होगा बच्चे, क्या होगा, द मदर। उसके बाद मेरे भैया नहीं है ना जी, तो क्या लिखेंगे, नॉट। क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे से पहले बाबू का है मुख्य क्रिया। क्या है बाबू, मुख्य क्रिया पकाना। क्या है बाबू, पकाना। उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा बाबू, कुकड़। क्या होगा, कुकड़। क्या पका रही हैं, खाना। फूड होगा ना बच्चे, कहाँ पर, स्टोव पर, ऑन द
ऑन द स्टोव। भोजपुरिया में इसको लोग कहते हैं स्टोव। बाबू स्टोव नहीं होता है, ये इंग्लिश शब्द है, इसको कहते हैं स्टोव। इसी तरह से नट्टी होता है, नट्टी मीन शरारती, उसको गांव घर में लोग कहते हैं लेडीज लड़कियों को नट्टीन भइल बिया, नट्टीन भइल बिया। बाबू नट्टीन भोजपुरिया शब्द है, वो इंग्लिश है, उसको बोल दिए हैं थोड़ा गड़बड़ तरीके से। नट्टी, नट्टी मीन शरारती होता है, उसको लोग नट्टीन कहते हैं, नट्टीन हो गई बिया। क्या अध्यापक तुम्हें कल नहीं पीट चुके थे? नटनी नहीं बाबू, चीयर मीन प्रशंसित होना, खुश होना, उसी को लोग कहते हैं चियारता, चियारतिया। चीयर है CHEER, चीयर में चियारना, हंसना। जैसे कि देखिए अखिलेश जी चियार रहे हैं। हेड, हेड वो बच्चा, उसके बाद द टीचर का बच्चा, द टीचर। द टीचर, द टीचर लिख रहा है सर। हाँ, तो वहाँ पे द मदर क्यों नहीं लिखे हैं माँ के लिए? कहाँ नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। उसके बाद नहीं है ना बाबू, तो नाट लिखेंगे। पीटना का बाबू थर्ड फॉर्म बीटेन होगा ना जी, बीटेन। किसको पीटना है? तुम्हें ना, यू। कल बाबू ना स्टर्डे ना, स्टर्डे। आगे बाबू क्या वो किताब नहीं खरीद चुका था? टुमारो मीन बाबू होता है आने वाला कल, स्टर्डे मीन बीता हुआ कल। तो ये है कि क्या अध्यापक तुम्हें कल नहीं पीट चुके थे, माने पहले की बात की गई है, पास्ट की जो बीत चुका है। तो बाबू ये हेड होगा, उसके बाद वह का ही होगा ना जी, नहीं का इंग्लिश नाट लिखेंगे ना। खरीदना का थर्ड फॉर्म बाबू बाट, क्या बाबू? बाट। उसके बाद क्या खरीदना बाबू? बुक होगा ना मेरे भैया जी। ठीक, समझ में आ गया जी। आगे पढ़ेंगे जी। ठीक बच्चे, देखिए मेरा स्टूडेंट है, अभी आप लोगों को टेंस पढ़ाएगा। अगर इससे गलती हो जाएगा तो देखिए मैं बहुत इसे मार मारूंगा। एक बहुत घबराया सर मुझे वीडियो में लाइए, वीडियो में अभी पढ़ाएगा आप लोगों को। अगर गलती हो जाए तो इसे बहुत मार मारेंगे, भी देखिएगा। चलिए पढ़ाओ, चलो। वे लोग कहाँ खाना खा चुके थे? ये तो एक पास्ट परफेक्ट है, इसमें कहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह उसको हम लिखेंगे हाउ। अरे हुआ कहाँ लिखेंगे वेयर, इसका एच भी लिखेंगे तो इसका हेड है एच भी, और सब्जेक्ट दे, ऐसे हाँ दे। खाना खाना का थर्ड फॉर्म लिखेंगे ईटेन, फूड। इसके बाद तुम लोग किसको गाली दे चुके थे? किसको का हम लिखेंगे हुज। वीडियो में आइबे ना कैला, वीडियो नहीं घबरा गए, वीडियो आ गया होगा, फिर से क्या हो गया सर? लड़ाई ना धीरे से क्या बात है, चढ़ते हुए बात ए वीडियो में ना आइला, फिर से पीडिया मारता जी। नहीं कि अब इतनी हाँ वीडियो चपदन बैठिए। बताने जा रहा हूँ ना। हां अभी खने आवत थोड़ा। तुम लोग किसको गाली दे चुके थे? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह किसको है, किसको हम लिखेंगे हुज। क्या लिखेंगे? हुज। हुज नहीं होता है, किसको का इंग्लिश हुम होता है। क्या होता है? हुम। चलो लिखो। हुम इसका एच भी लिखेंगे हेड, उसके बाद सब्जेक्ट तुम लोग यू, गाली देना कहीं भी वीडियो। बच्चे कमरे में कब शोरगुल कर चुके थे? इसमें कब ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, किसको लिखेंगे व्हेन। हेड एच बी है,
इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे चिल्ड्रेन। और शोरगुल करना का मेक, इसमें थर्ड फॉर्म का है तो ईडी जोड़ देंगे। इसको मारो बांस बांस। मैट। मेड का थर्ड फॉर्म मेड होता है, क्या होता है? मेड। MADE। चलो इसको बनाओ, मिटाओ। मेड NY। कमरे में, इन द रूम। लड़का शेर है, कितना भी मारिए इसको चोट वोट नहीं लगता है, फिर आगे पढ़ाएगा, देखिए कम पिटाएगा। पढ़ना इसमें अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव। देखिएगा भैया, ये परफेक्ट को कंटिन्यूअस बना देता है, ये बहुत तेज आदमी है। नहीं पढ़ना है पास्ट परफेक्ट का सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का निगेटिव। देखिए इसका सिंबल बस यही होगा मेरे भैया कि वाक्य के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द, इसी में मेरे भैया रहेगा 9 ही शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट का सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का निगेटिव कहते हैं। इसका मेरे भैया आप लिख लीजिए स्ट्रक्चर। क्या लिख लीजिए? स्ट्रक्चर। मेरे भैया क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इसी स्ट्रक्चर पर मेरे बाबू ये जो भी सेंटेंस है ये बनेगा। देखिए आप लोगों के सामने शशिकांत जी बना रहे हैं, गलती होगा तो बहुत मार मराएंगे, बोल रहे हैं सर हमको वीडियो में आना है। राधा क्यों स्टोव पर चाय नहीं बना चुकी थी? इसके प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों है? इसको बांस बांस मारी। ये गधा प्रश्न सूचक शब्द को प्रश्नवाचक चिन्ह बोल रहा है। क्या है? प्रश्नसूचक शब्द। हाँ, इसमें क्यों को वाई होगा। हाँ। इसके बाद HV, तो HV यहाँ पर हेड है। तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये राधा है। उसके बाद इसमें नहीं है तो एकदम आराम से नहीं लिख देंगे, नॉट। एकदम आराम से लिखना है, बाकी सबको घबरा कर लिखना है। हाँ जी। बनाना का प्रिपेयर होगा तो इसमें PREPAREB, इसमें थर्ड फॉर्म ED जोड़ देंगे। ऑन द स्टोव, स्टोव पर। देखिए भैया ये स्टोव पर बनाता है, क्या बनाता है इसको पता नहीं चलता है। इसको बनाना है चाय। क्या बनाना है? चाय। टी ऑन द स्टोव। इसको कितना भी मारिए ये भीम से कम नहीं है। भीम में 16,000 हाथियों का बल था, इसमें कम से कम 16,000 मुर्गियों का बल तो होगा ही। वह तालाब में कब स्नान नहीं किया था? इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कब, प्रश्नसूचक शब्द है। हाँ भैया सोच कर बोलिएगा मेरे बाबू, हिंदी बोलने में दिक्कत है तो भोजपुरी बोलो। प्रश्नसूचक शब्द कराए बाटे कब। हेड। उसके बाद सब्जेक्ट, वह तालाब में कब स्नान नहीं किया था। इसमें वह है तो इसका पुरुष है तो इसको सी लिखेंगे। पुरुष है तो सी लिखेंगे, गधावा को पते नहीं है। ही लिखेंगे। पुरुष है तो ही लिखेंगे, इसे मिटाओ और बढ़िया से बनाओ। पुलिंग के लिए बाबू हम ही का प्रयोग करते हैं। ही। उसके बाद नहीं है तो आराम से नहीं लिखेंगे। आराम नहीं को आराम से लिखना है, बाकी सबको घबरा कर लिखना है। स्नान करने का बहुत है। ये गधा का राजा है। किसका राजा है? गधा का राजा। ये बोथ लिख दिया गधा, बोथ मैंने दोनों होता है। क्या होता है बाबू? बोथ मैंने दोनों। इसको आगे का और लोग मिलकर मारे, दोनों लोग मिलकर मारे। कोई और आओ, सरपंच मारो इधर आओ। वीडियो में दिखा देना जल्दी पिटा दो, वीडियो में मारो इसको। मारो, दो लोग मिलकर मारेंगे बाबू। स्नान करना के मेरे भैया एक बात होता है, BATH होता है। ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। वर्ब बनाएंगे तो टेक बात लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? टेक बात।
एक वेद होता है, BATHE वेद, ये वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म आप कर सकते हैं बेथड, केवल डी जोड़िएगा। तो मेरे बाबू लिखो बच्चा, BATHED, सुंदर सुंदर लिखो बच्चा। यहाँ गाजीपुर में लिखो तो पूरा इलाहाबाद दिखाई दे। आगे बेथड इन द पॉन्ड। इन द पांड। और भी हमारे कोई तो बताइए। सरकार जी मारने के लिए तैयार हैं। भाई लोग इस पाठ को याद नहीं कर क्यों छूट गए? क्यों नहीं? वे लोग इस पाठ को क्यों नहीं याद कर चुके? गलत लिखा गया था इसलिए कि देखा जाए कि वीडियो में आना चाहते हैं तो गलत पकड़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन पकड़ लिए हैं। ये तेज हैं। पहले इसको हाँ दिस लेसन। इसका पहले प्रश्नसूचक शब्द है, इसमें फाइल लिखेंगे, इसका एच भी ऐड होगा, और इसके बाद सब्जेक्ट दे, इसमें नाट है, आराम से नाट लिखेंगे। नाट को आराम से लिखना है। याद करने का लर्न, उसका थर्ड फॉर्म लर्नड क्या होगा? लर्न ये भी जोड़ देंगे, लर्नड LEARNT। टी। दिस लेसन को का आराम इंग्लिश से लिखो। नहीं होता है। को का अंग्रेजी नहीं होता है, इसीलिए इस पार्ट को दिस लेसन। आराम से लिख देंगे। तेरी याद का है बड़ा गलती करेगा। चलिए, ये लड़का तो इस वीडियो में आ ही गया, लेकिन बेचारा बहुत मार आया इस वीडियो में आने के लिए। लेकिन आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगा हो तो, ताकि बेचारे अगली वीडियो में आवे तो बेचारा कम पिटावे। और इसे दुआ भी दीजिएगा, आशीर्वाद भी दीजिएगा, अच्छा से बढ़िया से पढ़ाए, बेचारा अगले वीडियो में ना पिटाए। चलो बच्चा बोल दो, कुछ बोलना चाहते हो यूट्यूबर को? कुछ बोल दो कि मेरे भाई लोग मैं इतना पिटाया हूँ, आप लोग थोड़ा मेरे वीडियो को बढ़िया से देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। भाई लोग मैं बहुत ज्यादा पिटाता हूँ, रोज पिटाता हूँ। किसने मारता है आपको? हरिश्चंद सर जी, HB स्पोकन इंग्लिश क्लासेज के टीचर, यानी कि मैं मारता हूँ। और कुछ बोलिए। और मुझको इतना प्यार दिलार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर कमेंट कर मैं कुछ अच्छा करूँ। ठीक। इस लड़के पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग।